अलमिया ये है कि अब रूल ऑफ है ही नहीं जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है हमें नहीं मालूम। IMCR की बुनियाद इसी बुनियाद पर डाली गई थी। जब ये देखा गया कि एक अक्सरियत से डूबी हुई सियासी जमात अक़लियतों को सितम ढाकर हाकिम वक्त बन रही है और उसूल, क़वानीन, आइन इसकी परवाह नहीं है, उस वक्त चंद लोग बैठे, उसमें से सलमान खुर्शीद साहब सबसे सरपरस्त, सबसे आगे रहे, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, रहमान खान साहब, सईदा हमीद साहिबा, ये सब लोग इकट्ठे हुए और ये सोचा गया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए 2 साल पहले। और वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, मुसलमानों ने एक NGO बनाई, एक ट्रस्ट क्रिएट किया। और जैसा सलमान साहब ने कई बार इसको कहा कि ये मुसलमानों का बनाया हुआ ट्रस्ट है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि आमतौर से हमेशा हमारे हिंदू भाइयों ने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंसाफ के लिए। शायद ये पहली कोशिश है मुसलमानों के लिए कि जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इस मुल्क में मखसूस कौम के साथ, जैसा मैंने कहा कि बदनसीबी ये है कि तुम सितम ढाओ और इलेक्शन जीत लो, जब ये मिजाज बन जाए तो उस वक़्त इसकी ज़रूरत पड़ी और ये हुआ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, मुसलमान बनाए और उसमें सारे दानिश्वर खड़े हों, वो हिंदू भी हों, सिख भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, और इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज ये जो कॉन्क्लेव के लिए कोशिश की हमारे दोस्तों ने, क्योंकि वकलाओं की तारीख़ है और वो तारीख़ ये है कि उन्होंने हमेशा दुनिया के हर हिस्से में बहुत अहम रोल अदा किया है। हमारे अपने मुल्क में भी आज़ादी दिलाने में और आज़ादी हासिल करने में बेहतरीन दिमाग वो थे जो कानून के दिमाग थे। बहुत से लोग बहुत जगह से आए हैं, मैं जानता हूँ, एक बॉम्बे से भी आए हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हैं, लखनऊ हाई कोर्ट से भी हैं, और बहुत से अजला से लोग आए हैं और लोग अभी आएंगे। लेकिन उम्मीद इसलिए है कि हमारे पास अब भी बहुत कानून के बहुत अहम लोग अभी ज़िंदा हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। आवाम को हमें जगाना चाहिए। रोज़ हेट स्पीचेस होती हैं, हर दिन हमारे वकील अगर चाहें तो हर जगह उनके ख़िलाफ़ FIR कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ FIR करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे आसाम में सितम हो रहा है। मैंने कई बार कहा कि आसाम चला जाए, तो ये कहा कि आसाम जाने के लिए वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो 4 जगह 5 जगह FIR करता है, यानी आपको हिंदुस्तान के हर कोने से बुला के आपको परेशान करता है। यही हालत उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अगर वकील हजरात अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें, यकीनी तौर पर अदालतों के कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो दिल को यकीन नहीं करता। फ़ैसला तो सबसे अच्छा वो होता है जिसको दिल या मान जाए, लेकिन जब दिल नहीं मानता तो उस फ़ैसले पर हम एतबार नहीं करते। ऐसे ऐसे फ़ैसले आए हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम शुभा करें और अपने को मजबूर महसूस करें कि इस मुल्क में हम जाएं किसके पास, किससे फरियाद करें। जब मुल्क ऐसी सतह पे खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ आम आवाम को, बिलखुसूस वकील हजरात को जो कानूनदा हैं, जो कानून को जानते हैं और जिनकी एक तारीख़ है पूरी दुनिया में, हमेशा कोई मूवमेंट अगर हुआ है तो वो वकलाओं की तरफ से हुआ है। हमारे आज जितने साथी आए हैं
मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सोचें उन पर जिम्मेदारी क्या है इस मुल्क को बचाने की। इस मुल्क को का जो गंगा जमनी तहजीब का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और जो नफ़रत की जो एक बुनियाद एक दीवार खड़ी कर दी है, बहुत वक्त लगेगा। इस उम्र में आके ये एहसास होने लगा है कि अदालतें भी बहुत देर से सुनती हैं। 5-5 साल हो गए। इसी शहर में मैंने चंद दिन पहले देखा कि 9 या 8 उन लोगों को 5 साल के बाद बेल तक नहीं मिली और वही गला फाड़ के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बेल हमारा हक है। किस पे यकीन किया जाए? ऐसी शक्ल में आज के कॉन्क्लेव में कुछ फैसले होने चाहिए। जहाँ तक IMCR का सवाल है, हम लोग एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि दानिश्वर हजरात इसमें जुड़ें और अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर, अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सिख भाइयों के साथ किया और ये बात साबित करी कि जो कुछ पहले हुआ वो बादशाहों की लड़ाई थी, हम इंसानों की लड़ाई नहीं थी। इसी तरह से हमको सेकुलर हिंदू भाइयों के पास भी जाना चाहिए। आप यकीन करें वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं। वो उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि ये मुल्क कहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान न बन जाए, इसलिए वो लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेकुलर हिंदू भाइयों के पीछे खड़े हों। मैं आखिर में आप हजरात का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस उन हजरात का जो दिल्ली से बाहर से आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलें तो कानूनदानों से मशवरा करें और अगर कानूनदान हैं तो अपने सीने पे हाथ रख के सोचें कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है इस मुल्क को बचाने की। क्या ये ज़िम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों की है या पॉलिटिकल लीडर्स की है? पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो अपनी पार्टियों के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को बचाना है तो आप हजरात को आगे आना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ एक बार फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब हम यहाँ से उठें तो एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बना के उठें और वकलाओं को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला के उठें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन यहाँ कैसा लगा कि कुछ बोल लेना चाहिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, आई थिंक वी शुड ऑल वॉइस आवर कंसर्न. So I see the words on the board over here, that is rule of law. So what is the rule of law? It basically means कि कानून के आगे हम सब एक हैं. कानून के लिए कोई VIP नहीं है, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब, कोई मुसलमान हिंदू सिख ईसाई, कोई कुछ नहीं है. आप एक किताब है, आपने इसका उल्लंघन किया है या आपने इसको माना है, यही बस कोर्ट का देखने का काम है. इसके अलावा और कोई काम नहीं है. आप कोई VIP हो या कुछ हो, ये है रूल ऑफ लॉ. सिंपली अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ मीन्स. बट हम जो देख रहे हैं इस देश में वो ये है कि उमर खालिद का भी सलमान सर ने एग्जाम्पल दिया. उमर खालिद को 5 साल हो गए हैं जेल में एज एन अंडर ट्रायल. और कहीं पीपल लाइक अर्नब गोस्वामी, इमीडिएटली उनका केस लगता है, इमीडिएटली उनको बेल मिल जाती है. सारे फ्रीडम के भाषण उस टाइम पे लोगों को याद आ जाते हैं कि कितना वाइटल राइट है फ्रीडम का. तो क्लियरली रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो हो रहा है इस कंट्री में. एंड what I actually want to talk about is the responsibility on the majority right now to make sure that we don't slip any further into deterioration. Majority जो है उसको ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि आज हो सकता है ये सब कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा हो या दलितों के साथ हो रहा हो, लेकिन आप ये ना सोचें कि ये कभी आपके साथ नहीं हो पाएगा या कभी आप जो हैं क्योंकि आप मेजॉरिटी को बिलोंग करते हैं कोई आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. ये नहीं सोचना चाहिए. दे शुड स्टैंड अप. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिटीजन्स दैट दे शुड स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टुडे.
रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना पूरी सोसाइटी का काम है, क्योंकि लॉ एक सोसाइटी का एक व्यवस्था होती है। लॉ सिर्फ कानून नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट में नहीं होता है, लॉ हर कोने में होता है देश के, एक देश बनता है लॉ से। दूसरी चीज, 3-4 मैटर्स हुए अभी, अतीफ साहब ने मेंशन किया हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच का जो मुकदमा है उसको हम लोग भी उसमें हैं और हमने भी कुछ पिटिशन उसमें फाइल की थी। ऐसी स्पीचेस हैं जो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी सुनने के लिए। इतना बुरा भला बोला गया है, जेनोसाइड की बातें ऐसे बोले जाती हैं जैसे कुछ कोई खाने बनाने की बात कर रहा हो, इस तरह से लोग जेनोसाइड की बातें करते हैं। एक अरेस्ट आज तक उसमें नहीं हुई है, एक अरेस्ट नहीं हुई है। हमने 12 लोगों की लिस्ट बना के कोर्ट में दी हुई है, भाषण और वीडियो समेत, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और ये उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्पीचेस हम सब ने सुनी है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये मैटर्स पेंडिंग है, लेकिन फिर भी प्राइमा फसाए तो यति नरसिंहानंद की स्पीचेस में जेनोसाइड का कॉल सामने दिख रहा है कि एक वीडियो नहीं, कई वीडियोज हैं। तो रूल ऑफ लॉ इज अ जोक नाउ अकॉर्डिंग टू मी। हेट स्पीच हो गया, उसके बाद आप डेमोलिशन पे आ जाइए। डेमोलिशन में वी मस्ट appreciate the interference by the Supreme Court. Guidelines lay down करी, a very detailed judgment was passed. Unfortunately, just today I read कि भोपाल में 2 लोगों के घर demolish कर दिए गए because they were accused in a rape case. Both of them were Muslims. So the state has stopped complying with the Supreme Court directions. It's not like they're not aware about these directions, but there's a complete disregard. And finally, I just want to say that there was, even when I was growing up, there was a concept of a welfare state. कि ठीक है भाई, करप्शन वगैरह होता होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट आपका भला ही सोचती है, घूम फिर के जो भी आपके लिए करती है वो आपके भले के लिए करती है। लेकिन अब वो जो फीलिंग है वो थोड़ी, आई थिंक एटलीस्ट इट हैज़ लेफ्ट मी, I don't think that everything is done with a bona fide intention anymore, and the kind of laws that are acted, the manner in which arguments are made by the state and people representing the state is very disappointing. And I just want to conclude by saying that the minorities, the disappointment that we see in their faces is a disappointment that is shared by all of us. And one can only hope that, this too shall pass.